हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 यानी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे टोटल पूरे बुक से स्टूडेंट्स 23 प्रश्न हमने इकट्ठा किया हुआ है और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 को देने जा रहे हैं क्लास 10th में तो निश्चित ही रूप से यह प्रश्न आपको अच्छी तरह लर्न होने चाहिए, क्योंकि यह सभी प्रश्न इसमें से ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। पूरे बुक से हमने केवल 23 प्रश्न मात्र यहाँ पे लिया हुआ है और यह सभी प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें। साथ ही साथ वीडियो के अंत में यह भी बताएंगे कि अगर कोई प्रश्न आपको लर्न नहीं है तो उस प्रश्न का आंसर कैसे लिखें, यह भी आपको मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। तो यह स्टूडेंट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2024 में साइंस का पेपर देने जा रहे हैं तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला ही प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 1 है, विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग बताइए। यानी आपसे पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है तथा उपयोग बताइए। तो इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, बेकिंग पाउडर जिसे खाने का सोडा कहते हैं का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं 2 भौतिक तथा 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है, अथवा आवश्यक समीकरणों की सहायता से दर्शाइए कि आप धामन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। तो यह भी प्रश्न बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है और यह सभी प्रश्न यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वह सभी प्रश्न 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे। यह दोनों प्रश्न आपके एक ही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भर्जन क्या है, कॉपर पाइराइट के भर्जन में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। आपसे प्रश्न पूछता है कि भर्जन किसे कहते हैं, चाहे भर्जन क्या है, और कॉपर पाइराइट के भर्जन में होने वाली अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है, समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ, यानी उदाहरण देकर पूरा आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह दोनों प्रश्न एक ही हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 है, संतृप्त तथा यहाँ पे असंतृप्त होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे असंतृप्त होगा, ध्यान रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो यह दोनों प्रश्न आपके एक ही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं, तब भी वही आंसर होगा। तब भी आपको संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में ही लिखना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है, मेथेन से क्लोरीन की अभिक्रिया का केवल समीकरण दीजिए। तो यह दोनों प्रश्न बिल्कुल एक ही हैं, पूछने के तरीके अलग अलग हैं, प्रश्न को ध्यान से जरूर समझिएगा। और स्टूडेंट्स पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 को देने जा रहे हैं और आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं यूपी बोर्ड के, तो इन प्रश्नों को आपको निश्चित ही रूप से करके ही जाना है, इन प्रश्नों को आपको नहीं छोड़ना है। इसलिए अंतिम समय में मैं आपको केवल रिमाइंड करा रहा हूँ कि एक बार
पूरे प्रश्न को जरूर देखें। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं लर्न है तो एक बार जरूर उसका रिवीजन करें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 आपसे कह रहा है कि मीसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मीसेल होता है मीसेल ऐसे, मीसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। अथवा उसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि साबुन के निर्मलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यह दोनों चीज़ें एक ही हैं, दोनों प्रश्न एक ही हैं, दोनों के आंसर एक ही होंगे, पूछने के तरीके केवल अलग अलग हैं। यहाँ पे यह मीसेल है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है, एथिलीन से एथिल एल्कोहल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो यह दोनों प्रश्न एक ही हैं और यह सभी प्रश्न बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है। स्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा एसिटिक अम्ल के प्रमुख उपयोगों का उल्लेख कीजिए। स्टरीकरण बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, कई सालों में रिपीटेड है और हर साल इससे प्रश्न पूछा जाता है। इससे और यह साबुन के निर्मलीकरण से पर यह प्रश्न हर साल अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर अच्छे से ध्यानपूर्वक जरूर करिएगा स्टूडेंट्स। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। यानी आपको प्रयोग द्वारा यह दिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आवश्यक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की 1 से 11 तक के सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। अथवा उसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक रसों के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यह दोनों प्रश्न बिल्कुल एक ही हैं, दोनों के आंसर सेम होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। यानी आपको चित्र बनाकर इसके महत्व को समझाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है। पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है और पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। यानी आपसे प्रश्न में पूछता है कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है और उसके कितने प्रकार हैं, उन सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कायिक जनन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधों में इस विधि से क्या लाभ है। कायिक जनन किसे कहते हैं और पौधों में इस विधि से क्या लाभ है, यह आपको बताना है। और अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 है आपका कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, हर साल यह प्रश्न पूछता है। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि मेंडल के प्रयोग के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। तो यह प्रश्न एक ही है, दोनों के आंसर सेम होंगे, पूछने के तरीके केवल अलग अलग हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 है। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। ठीक है, यानी आपसे पूछ रहा है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण क्या है और इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाएगा, वो आपको किरण आरेख का फिगर बनाकर आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम यह भी बताने वाले हैं कि अगर कोई प्रश्न आपको नहीं लर्न है तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। यानी प्रश्न नंबर 17 में दूरदृष्टि दोष और 18 में निकट दृष्टि दोष, इन दोनों को आपको उसका कारण निवारण किरण आरेख द्वारा बताना है और उसमें किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है यह भी बताना है। यह दोनों प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19 है। प्रिज्म से
श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ रहा है कि श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम लिखिए। यानी आपसे ऊपर प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश निकलता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है, तो किसका विचलन अधिक होता है किसका कम, यह बताना है। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि वर्ण विक्षेपण में प्राप्त रंगों का क्रम, यानी किस क्रम में सभी रंग आते हैं, यह आपको बताना है चित्र बनाकर आपको। तो यह भी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20 है, ओम का नियम क्या है। इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। यानी आपको चित्र बनाकर इसको पूरा एक्सप्लेन करना है ओम के नियम को। अगला प्रश्न नंबर 21 है, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यानी आपको श्रेणी क्रम भी बताना है और समांतर क्रम भी बताना है, दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। तुल्य प्रतिरोध के लिए दोनों के सूत्र का क्या दोनों का सूत्र होगा वह आपको पूरा बताना है। अगला प्रश्न नंबर 22 है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, या इसी प्रश्न को बाएं हाथ का नियम भी बोलते हैं। वाम हस्त का मतलब बाएं हाथ का नियम, ठीक है ना, बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो वाम हस्त नियम क्या होता है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई सालों में रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 23 और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो यह सभी प्रश्न स्टूडेंट्स 1 से 23 तक के सभी प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं और निश्चित रूप से इन प्रश्नों को आपको छोड़कर आपको नहीं जाना है, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके हर साल एग्जाम में रिपीटेड होते हैं और जब आप पेपर देकर आएंगे तो देखेंगे कि निश्चित रूप से इन्हीं प्रश्नों में से आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे। अब आते हैं आपकी बातों पे कि अगर आपको आंसर नहीं लर्न है तब क्या करेंगे। तो देखिए, कभी कभी क्वेश्चन घुमा कर देता है। अगर प्रश्न में आप जो कुछ भी लर्न किए हैं उसका एक वर्ड भी मिल गया, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न है आपको, जैसे यहाँ पे मान लीजिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, आपको सपोज नहीं लर्न है, लेकिन आपने देख लिया कि फ्लेमिंग लिखा हुआ है, तो उसके बारे में जो कुछ भी आपको पता है उसको एज इट इज़ लिख देना है। जो कुछ भी आपको प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, किसी भी शर्त पे आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। यह बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा कि किसी भी प्रश्न को आपको एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है। अभी कोई भी प्रश्न आपसे पूछा, मान लीजिए श्रेणी क्रम समांतर क्रम पूछा, अब आपको प्रश्न आगे भले और कुछ पूछ रहा है, लेकिन श्रेणी क्रम आपने देख लिया तो उसके बारे में जितनी भी चीज़ें आपको पता है उसको लिख लीजिए। पहला तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि अगर प्रश्न के बारे में कुछ भी नहीं पता है तब क्या करें। तो उस कंडीशन में आपको हर लेसन के बारे में, जितने भी लेसन हैं उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगर आप कोई भी टेनियर लिए होंगे, विद्या क्वेश्चन बैंक, चाहे काका टेनियर, चाहे राजीव प्रकाशन का टेनियर, कोई भी टेनियर लिए होंगे, ठीक है ना, तो उसमें सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, की पॉइंट रहता है। उन सभी पॉइंटों को, सभी लेसन के जो की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको याद रखिए। अब आपसे प्रश्न अगर पूछता है, कोई भी प्रश्न पूछे और आपको अगर आंसर नहीं पता है तो उन्हीं लेसन के आंसर को लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज कोई भी लेसन है, सपोज लेसन 5 है, ठीक। अब 5 में आपने उसका पूरा की पॉइंट, इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं सभी को आपने लर्न किया हुआ है। अब लेसन 5 से अगर कोई प्रश्न पूछता है, आपको नहीं लर्न है, तो उसी की पॉइंट को आप लिख दीजिए सुंदर हैंड राइटिंग में, आपको निश्चित रूप से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको कोई भी प्रश्न एग्जाम में छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स, हर प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप जब प्रश्न किए रहेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। तो प्रश्न नहीं छोड़ना है। इवन अगर आपको बिल्कुल बिना प्रश्न आए, आपको की पॉइंट भी नहीं लर्न है, तो ऊपर के जितने भी प्रश्न लिखे रहिएगा सब में का एक एक दो दो लाइन लिख दीजिएगा। आपका एक आध प्रश्न अगर छूट रहा है तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। यह बातें बिल्कुल दिमाग में बैठा कर रखिएगा।
प्रयास करिएगा कि जो प्रश्न इसमें तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई प्रश्न ऐसा पूछता है जो कि आपका तैयार नहीं है, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको सभी लेसन का की पॉइंट जरूर ध्यान रखना, चाहे वह कोई भी लेसन हो, उसके की पॉइंट को ध्यान रखिए और उस लेसन से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए सेकेंड लेसन का कुछ पूछ रहा है, उसका की पॉइंट आपने याद रखा हुआ है, उस लेसन से प्रश्न है तो उसको आप वहाँ पे आंसर के रूप में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की पूरी बात आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे और इन प्रश्नों को जरूर करके जाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अच्छा मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रश्न को बिल्कुल बहुत अच्छी तरह गंभीरता से लीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट। आपका दिन शुभ हो। और स्टूडेंट्स, यह सभी प्रश्न आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।